नमस्कार दोस्तों। IPPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 यानी CRP CSA XVI के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसमें 11,403 पदों पर भर्ती की जा रही है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है, आज 21 अगस्त 2026 आवेदन करने की लास्ट डेट है। अभी तक फॉर्म भरा नहीं है तो आज ही अपना फॉर्म भरा दीजिए। तो चलिए अपन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आपको यहाँ पे बॉक्स करना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक पेस्ट कर मतलब दे दूंगा, वहाँ से आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो वैसे ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी फिलअप इंफॉर्मेशन कर देता हूँ। इसमें आपको पहले पूछा जाएगा फर्स्ट नेम। तो आपका जो पहला नाम है मतलब आपको डालना है, फिर आपको कंफर्मेशन कर देना है। जैसे अगर मेरा नाम प्रमोद है तो मैं प्रमोद कंफर्मेशन कर लेता हूँ। फिर मिडिल नेम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मिडिल नेम आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म भी कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे करना है वैसे। फिर बाद में आपको लास्ट नेम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट नेम आपको फिलअप कर देना है। तो मैं डाल देता हूँ लास्ट नेम। फिर यहाँ पे कंफर्म का लास्ट नेम करना है आपको, तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। नीचे में आपको पूछा जाएगा हैव यू आर चेंज नेम। तो ये अगर आपका नाम अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पे यस कर सकते हो, फिर आपको फिलअप कर देना है। अगर मेरे इस केस में नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। फिर नीचे में आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। फिर बाद में कंफर्मेशन कर देना है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। फिर उसके नीचे में आपको कंफर्म द मोबाइल नंबर, तो सेल्फ है तो आप अगर पेरेंट का है तो पेरेंट का भी डाल सकते हो। फिर आपको उसके नीचे जीमेल आईडी आपको फिलअप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जीमेल यहाँ पे डाल देना है। फिर बाद में यहाँ पे कंफर्मेशन जीमेल कर देना है। फिर उसके नीचे आपको कैप्चर कोड डाल देना है एज इट इज़ जैसा है वैसा। फिर कैप्चर कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे OTP डाल के मोबाइल का वेरिफिकेशन कर लेना है। फिर ईमेल का OTP डाल के यहाँ पे ईमेल भी वेरिफिकेशन कर लेना। फिर यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है। फॉर्मेट में आपको फोटो नहीं होनी चाहिए, ये सब रॉन्ग है। ऐसी फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। आपको इस तरह का आपकी फ़ोटो अपलोड होनी चाहिए। प्लेन वाइट कलर एंड ग्रे लाइट ग्रे बैकग्राउंड, फेस क्लियरिटी विजिबल, स्ट्रेंथ ग्रे, शार्प एंड फोकस इमेज, गुड इवनिंग लाइटिंग एंड नो शैडो, हेड लेवल सेंटर इन फ्लेम एंड सिंगल पर्सन ऑफ ओनली। तो ऐसे आपको फ़ोटो होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे कैप्चर पर क्लिक कर देना है और आपको लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेना है। फिर उसके बाद आपको नीचे में आपको देखने को मिलता है क्लिक हेयर टू द स्कैन। तो आपको स्कैन करके आपको इसका मतलब आपको ये QR कोड जनरेट हो जाएगा, उसको आपको स्कैन करके आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। जैसे जैसे गूगल पर अपन स्कैन रहेगा तो वहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्ट ऐसे पेज आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर बाद में आपको कैप्चर फोटो पर क्लिक कर देना है और कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको फोटो क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो मेरी अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और फोटो आपकी हो जाएगी। सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। इसमें भी आपको ऐसे सिग्नेचर होना चाहिए इस तरह, और ऐसा अपलोड कर लेना है और ब्लैक पेन से अपलोड कर लेना है। यहाँ पे कोई सिग्नेचर ब्लैक पेन से करना है तो ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इस इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर वेरिफिकेशन अपने मोबाइल के द्वारा ईमेल के द्वारा वेरिफिकेशन हो चुका है। फिर आपको फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड कर चुका है। अभी डिटेल आपको डिटेल देना पड़ेगा। आपकी कैटेगरी जो भी आती है OBC ST ST, तो जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिटेल ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी अगर हो तो आप यहाँ पे एस या नो कर सकते हो। अगर मेरे केस में नो है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। अगर आपके केस में ऐसे है तो आपको यहाँ पे डिटेल भरना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो, और ये सब डिटेल आपको भरना पड़ेगा। ऑप्शन आपको हाइट देखने को मिलेंगे क्योंकि डिसेबिलिटी जो डिसेबिलिटी है उनके लिए वो ऑप्शन देखने को मिलता है। आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी ओवर द कंडक्ट एक्स, यहाँ पे मैं नो कर दूंगा क्योंकि मैंने पहले नो कर दिया है। इसमें आपको अगर हो तो आप यस कर सकते हो। मेरे केस में नो है तो मैं नो कर दूंगा। आर यू पर्सन डिसेबिलिटी कवर ऑफ, ये ऑप्शन आपको अनहाइड देखने को मिलता है क्योंकि मैंने इसमें नो किया हूँ इसलिए। डू यू बिलोंग टू रीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर अगर मेरे केस में नो है तो मैं नो करूँगा। यहाँ पे हिंदुइज्म सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बुद्धिस्ट वगैरह जो भी आता है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा, अगर आप एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो एक्सपेरिमेंस यहाँ पे डाल सकते हो। अगर है तो सर्टिफिकेट वगैरह उनका नंबर, मेरे केस में नो है तो मैं नो डालूंगा।
एक सर्विसमैन डिटेल, अगर आपके पास अगर कभी आपने किसी इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है तो आपका इसका डिटेल पूछा जाएगा। तो इसमें आप दे सकते हो, अगर हो तो यस कर लेना, अगर नो, अगर नहीं है तो नो करना। मेरे केस में नो है। अगर आपके केस में अगर यस होता है तो आपके डिटेल कब से आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे इनकी यहाँ पे पूछा जाएगा डिटेल। तो मैं यहाँ पे आर यू डिसेबल एक सर्विसमैन यहाँ पे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे नो कर लेना है। और यहाँ पे आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विस सर्विसमैन किल इन एक्शन, तो यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर द विंडो डिवोर्स वुमेन वुमेन जेनवरी सेपरेटली फ्रॉम देयर द हस्बैंड एंड हु आर रीमैरिड, आपकी डबल शादी। यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो मेरे केस में तो एक्सेलरेशन में लेना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं नो करूँ। CWE CRP अपेयर डिटेल्स, तो कभी आप डबल एग्जाम मतलब इसके पहले आपने कभी एग्जाम दिया है तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हाउ डू यू अपेयर CWE और CRP, तो ये पूछा जाएगा। तो आपने एस कर लेना है और कितने बार एग्जाम दिया है उसके बारे में पूछा जाएगा, कितना अटैम्प्ट दिया है, तो मैं 2 अटैम्प्ट दिया हूँ। और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप, आर यू ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप एनी द पार्टिसिपेट पब्लिक सेक्टर एंड बैंक स्टेट बैंक ऑफ एनी बैंक सेक्टर में, अगर पूछा जा रहा है कि आपने कभी अप्रेंटिसशिप किया है क्या बैंक में, तो मेरे केस में नहीं है तो मैंने नो किए, नो करूँगा। अगर आपके केस में अगर एस होता है तो आप यहाँ पे कौन से बैंक में किया है यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा, डब कब से आप कर रहे हो तो यहाँ पे डेट डालना पड़ेगा। तो मेरे केस में तो अभी नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। नीचे में आपको पूछा जाएगा नेशनलिटी, अपनी इंडिया चूज़ कर लेना है। फिर डिटेल ऑफ अप्लाइंग स्टेट एंड एग्जाम सेंटर, आपको यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैंने हाइड करके रखा हूँ। फिर आपको आपका स्टेट के हिसाब से आपको कोड डालना है। फिर आपको लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो मैं हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किया हूँ। फिर बाद में आपको आई हेयर बाय डिक्लेयर डैट आई एम प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अबाउट द ओपन स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट में आप भर रहे हो उसका आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तो यहाँ पे टिक बॉक्स आपको कर लेना है, ठीक है। फिर डू यू हैव स्टैंडर्ड और अबाउट मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैव द स्टडी अबाउट ओपन स्पेशल लोकल लैंग्वेज, तो यहाँ पे यस कर लेना है। फिर बाद में आपको पूछा जाएगा आई विल सबमिटेड 10 क्लास अबाउट द स्टैंडर्ड द मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैव द स्टडी अबाउट ओपन स्पेशल लोकल लैंग्वेज एट द टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे भी टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। सर आपको फिलअप कर लेना है, यहाँ पे स्टेट डालना है, स्टेट के हिसाब से कलर कोड आ जाएगा। फिर हिंदी लैंग्वेज, फिर यहाँ पे टिक बॉक्स करके यहाँ पे फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको प्रीलिम का एग्ज़ाम आपको कहाँ देना है, तो यहाँ पे डाल देना प्रीलिम का एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस 1, 2 और 3। फिर बाद में मेन का एग्ज़ाम आपको कहाँ देना है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंडिकेट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ कुड यू लाइक पेपर प्रेजेंट ऑफ यू, तो आपको कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना है, तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में देना चाहता हूँ, कर चुका हूँ। फिर उसके नीचे में आपको आईडी प्रूफ पूछा जाएगा। फिर आप यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ लाइसेंस का भी, ड्राइविंग लाइसेंस का भी आपको देखना है। आधार कार्ड ही सिलेक्ट करूँगा, उसका जो नंबर है यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे काउंट होगा एज कंप्लीटेड 1/8/2026 से काउंट होगा, जो भी आप एक रिलेशन पे बैठोगे। फिर उसके नीचे में आपको जेंडर पूछा जाएगा, अगर मेल है तो मेल सिलेक्ट कर लूँगा, अगर फीमेल हो तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। फिर मैरिज स्टेटस पूछा जाएगा, इसमें अनमैरिड मैरिड, अगर मैं अनमैरिड हूँ तो अनमैरिड ही सिलेक्ट करूँगा, अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिज भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके नीचे में आपको आधार नंबर आपको देना है यहाँ पे, और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर उसके नीचे। फिर नीचे में पूछा जाएगा डू यू हैव ट्विंस ट्रिपल्स क्वार्टर्स ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपके अगर जुड़वा बहन भाई है तो यहाँ पे यस कर लेना है, अगर नहीं है तो नो कर लेना है। मेरे केस में नो है तो मैं नो कर लूँगा। यहाँ पे एड्रेस डाल लेना है। फिर डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। फिर पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस हो तो यहाँ पे टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अगर आप अलग अलग रहते हो तो उस केस में आप ये दूसरा एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। फिलअप का पूरा टोटल कर देना है, पिन कोड स्टेट वगैरह डाल के। फिर नीचे में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप सेम है तो परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके नीचे में आपको एप्लीकेशन फ़ी आपको देखने को मिल जाती है, 175 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। फिर उसके नीचे में आपको वन और मोर इरॉर, तो अगर अगर ऐसा आपको देखने को मिल जाता है तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा ऑप्शन छूटा हुआ होगा, तो ये आपको करेक्ट कर लेना है। करेक्ट करने के बाद आपका ये हो जाएगा, तो फिर बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। देखो मैंने पूरा फिलअप कर चुका हूँ, तो अभी मेरे इसमें वेरीफाई सक्सेसफुली फिर ऐसे लोडिंग हो जाएंगी।
फिर आपको डिटेल पूछा जाएगा। इसमें आपको 10th क्लास की इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसमें आपको जो भी 10th क्लास में आपको पढ़े हो वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पासिंग ईयर जो भी है आपको पासिंग ईयर, फिर यहाँ पे परसेंटेज आपको डालना पड़ेगा। फिर ग्रेजुएशन की आपकी डिटेल देना पड़ेगा। आपको जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम देना पड़ेगा। आपका बीए बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग जो भी है ग्रेजुएशन किया है उस बेस पे आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल इंजीनियर मैंने डाला हो, अगर बीएससी अगर कुछ किया हो तो उसमें आप सीबीएसई जो भी सब्जेक्ट है रिलेटेड सब्जेक्ट आपको डालना है। पीसीएम मैथ वगैरह होता है वो। फिर आपका पासिंग ईयर आपको पूछा जाएगा। फिर आपको परसेंटेज पूछा जाएगा। तो ठीक है, इन कंप्यूटर सिस्टम ये आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है। बिना कंप्यूटर के बिना आप एग्ज़ाम दे नहीं सकते हो क्योंकि ये इसका नॉलेज आपको पूछा गया है। फिर आपको डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे 3 आपको 4 देखने को मिल जाता है। सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट तो अच्छी बात है। फिर डिप्लोमा अगर हो आपके पास तो ठीक है। अगर डिग्री है कुछ किया है कंप्यूटर के स्किल बेसिस पे तो ठीक है। अगर अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया है तो फिर आपको स्टडी ऑफ हाई स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट तो ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कंप्यूटर एज पर सब्जेक्ट था करके आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। ये एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अगर आपके केस में अगर होता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। SC ST OBC and is it mandatory community ex serviceman and disability ex serviceman dependent of the serviceman PWT तो आपको यस करना पड़ेगा। फिर वेदर द एनी प्रोसेस क्यूज डेडिकेशन फाइन एंड कन्विक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू हैव बीन अवॉइड एनी कोड एंड लॉ ऑफ ऑफिस, इसको आपको नो कर लेना है। कुछ इस तरह का आपको लिखने आता है, पढ़ना आता है और बोलना आता है, यहाँ पे पूछा जाएगा तो यहाँ पे टिक टिक कर लेना है। फिर बाद में इंग्लिश मैंने सिलेक्ट ऐड किया हूँ तो इसमें भी आपको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए। अगर कोई लैंग्वेज अगर आती है आपको तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। और फिर यहाँ पे बोलना पढ़ना और लिखना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आएगा आपको प्रेफरेंस के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहला ऑप्शन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया है। फिर दूसरा आपको ऑप्शन यूनिक बैंक ऑफ इंडिया। फिर तीसरा ऑप्शन आपको मैंने दिया हूँ यूको बैंक। फिर इंडियन बैंक चौथा ऑप्शन। पांचवा बैंक आप पंजाब बैंक। छठवां ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया। और फिर सातवां ऑप्शन कैनरा बैंक। फिर आठवां ऑप्शन आपको देखने को मिलता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना पड़ेगा और ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो टिक बॉक्स करके। और फिर बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे टिक बॉक्स कर देना है। यहाँ पे पढ़ के नहीं क्या पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी सिग्नेचर देखने को मिल जाएंगे। फिर हाँ, इसके बाद में आपको ऐसे लेफ्ट उसको आपको एक पेपर में ऐसा थंब करके आपको अपलोड कर लेना है। ये जो ग्रीन से अपना जो इंक रहता है, इंक से आपको ये आपको वैसा करना पड़ेगा। फिर बाद में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है इस तरह का। फिर उसके बाद आपको ये जो फिर उसके बाद आपको ऐसा डिक्लेरेशन आपको एक पेपर में A4 साइज में पेपर में आपको ऐसा एज टू एज आपको फिलअप कर देना है। और इसमें आपका इधर आपका फुल नेम आपको फिलअप कर देना है। और ये पूरा अपने हैंड राइटिंग से आपको एक पेपर में A4 साइज में लिखना पड़ेगा और फिर बाद में वो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मैंने लेफ्ट साइड का थंब यहाँ पे अपलोड किया हूँ। फिर आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड A4 साइज वाला और आपको डिक्लेरेशन अपना नाम फुल नेम वहाँ पे फिलअप करके एज अपने पेन से लिखना है और फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट पूछा जाएगा तो यहाँ पे अपलोड कर देना है 10वीं की मार्कशीट। फिर आपको एक बार पूछा जाएगा टिक बॉक्स कन्फर्मेशन तो यहाँ पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे आई एग्री कनेक्ट डिजिटल लॉकर बाय, अगर आप डिजिटल लॉकर अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे येस कर सकते हो। इससे भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अगर मेरे केस में तो मेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है तो मैं ऐसे अपलोड किया हूँ तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। फिर बाद में आपको एक QR कोड पे एज इट इज सेम डालना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है।
तो आप देख सकते हो बेसिक इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन एंड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। डिटेल भी अपना एप्लीकेशन देख चुका हूँ। अगर कुछ हो तो करेक्शन कर लेना। फिर अपलोड जो भी अभी मैंने अपलोड किया हूँ डॉक्यूमेंट, फिर बाद में नेक्स्ट पूछा जाएगा पेमेंट। पेमेंट आपको देना पड़ेगा 175 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको इस ये वाला को मिलता है, तो मैंने ये वाला मोड पे टिक किया हूँ। फिर बाद में जैसा कैप्चा कोड है यहाँ पे फिलअप कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको 2-3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं यूपीआई से थ्रू आप नेट बैंकिंग से भी आप थ्रू दे सकते हो, तो मैं यूपीआई से सिलेक्ट करूंगा। फिर एक क्यूआर कोड शो करूंगा। फिर यहाँ पे 175 रुपीज़ मैं अपना पेमेंट कर दूंगा। तो मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। मेरे को बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।